नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट चैनल बातें ज़रूरी हैं में। साथियों, आज जब मैं अपने पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहा हूँ तो आज की मेरी मेहमान है मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जीवन की सफलता असफलता के बारे में बताया, जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब चीज़ें सिखलाई। मेरी पहली गुरु मेरी माँ श्रीमती शैल तिवारी, आज उनका मैं इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। ये निश्चय ही मेरे लिए हर्ष और खुशी की बात है कि आज के मेरे इस पॉडकास्ट में, मेरे पहले पॉडकास्ट में, वो मेरी आज की गेस्ट हैं। प्रणाम मम्मी। खूब खुश रहो। आपका इस पॉडकास्ट बातें जरूरी हैं में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और मेरे जीवन के बारे में पूछ रहे हैं कि मैंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता? हमारा बचपन अहमदाबाद मणिनगर, हम लोग का जन्म स्थान ही मणिनगर है था और वहीं मणिनगर, गुजरात, अहमदाबाद। गुजरात अहमदाबाद में हम लोग प्रगति हाई स्कूल में पढ़े। हम लोग 4 भाई बहन थे और हमारे पिताजी रेलवे में ड्राइवर थे और वो हम लोग की बहुत अच्छी परवरिश करी। हमारी माँ थी जो हम लोगों के लिए हमेशा यानी त्याग की मूरत बनी रही और हम लोग को अच्छी शिक्षा दी। वहीं से किया और हमारे रिश्तेदार सतना में रहते थे तो हम लोग सतना से पापा रिटायर होने के बाद फिर सतना से अहमदाबाद से फिर सतना आके शिफ्ट हो गए हम। और वहीं मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मेरे पति एमपीवी में सर्विस करते थे, फिर ट्रांसफर चचाई हुआ। तभी इस समय हम लोग चचाई में ही रहते हैं। कितने वर्ष हो गए आपको चचाई में? चचाई में को रहते 39 साल हो गए। बातें जरूरी है कि हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका बचपन कैसा गुजरा, कैसा था आपका बचपन? हमारा बचपन बहुत अच्छा था। हम लोग 4 भाई बहन थे। 4 भाई अपने जीवन में बहुत एंजॉय किए और बचपन में खूब खेले कूदे और फिर जब बड़े हुए हम लोग की शादी हुई। होने के बाद हमारे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए थे कि आज भी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हर व्यक्ति बचपन में अपने कुछ सपने अपने जीवन के लिए देखता है। हैं। आप कभी अपने बचपन में अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए कोई सपना रहा होगा? अपने सपने के बारे में बताइए जो आपने बचपन में देखा था अपने जीवन के लिए। हाँ, मेरा सपना था ना कि मैं टीचर बनूं और वो सपना मेरा पूरा भी हुआ। मैंने कुछ समय तक अपने टीचर में जॉब भी किया कुछ दिन, लेकिन जब मेरे बच्चे सेटल हो गए तो वो मैंने फिर छोड़ भी दिया। फिर बाद में मेरे बच्चे बोले कि हम लोग सेटल हो गए हैं तो आपको ये जॉब करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सफलता का मतलब क्या होता है? सफलता को आप कैसे देखती हैं? सफलता का मतलब बच्चे होते हैं, यानी बच्चों को हमने अच्छे संस्कार दिए, अच्छी जॉब में बच्चे लग गए, हमारे भरोसे नहीं है, बच्चे अपने कमा खा रहे हैं, तो वही मेरी सबसे बड़ी सफलता है कि मेरे बच्चे खूब खुश रहें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। आपने मम्मी सुना होगा, एक नई जनरेशन आई है, जेन ज़ी जनरेशन। हम्म, टीवी, न्यूज़ इन सब में हम सुनते रहते हैं। हम्म। आज की इस नई जनरेशन के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है? और ऐसी क्या बातें आपको लगती है जो इस जनरेशन में नहीं है या उनमें होनी चाहिए? आज की जनरेशन में बच्चे जो अपने मम्मी माँ बाप का कहना मानते हैं और पहले तो ये था कि सब बहुत अच्छा चलता था। माँ बाप के कहना तो टीवी नहीं था, टीवी आया फिर टीवी के बाद मोबाइल आ गया। आजकल के बच्चे मोबाइल में इतने बिजी रहने लगे हैं कि अपने माँ बाप को अपने भाई बहनों को समय देना चाहिए। तो बस दिन भर मोबाइल, और अगर बच्चों को टोक दो तो बच्चे वो हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं। तो ये है कि बच्चों को अपने डिसिप्लिन में रहना चाहिए, माँ बाप का कहना मानना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा जो बोल रहे हैं तो हमारे भलाई के लिए बोल रहे हैं और उनको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मम्मी, अपनी शादी के बारे में बताओ, कब आपकी शादी हुई, कैसा रहा आपका शादीशुदा जीवन? मेरी शादी 1987 में हुई। मेरे शादी का जीवन बहुत अच्छा बीता। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। दोनों बहुत ही
उन लोगों को बहुत अच्छे से पाला-पोसा, उसमें मेरे पति का बहुत सहयोग रहा और हम लोग का हमेशा सपना था कि हमारे बच्चे अच्छा लिखे, पढ़े-लिखे और आगे बढ़े और अपने जीवन में मैंने बहुत कुछ पाया भी, खोया भी और अपने जीवन में मैंने बहुत संघर्ष किया। अभी आपकी दिनचर्या क्या होती है? जैसे पापा रिटायर हो गए हैं सर्विस से, हुँ, तो सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या क्या रहती है आपकी? हुँ। सुबह मैं उठ जाती हूँ, मेरे पति को मैं 4 बजे उठाती हूँ योगा के लिए, फिर वो योगा करते हैं, उसके बाद फिर चाय, नाश्ता वगैरह करके फिर वो खेत चले जाते हैं। इस तरह हमारा जीवन अच्छे से बीत रहा है और हम लोग बहुत अपने जीवन में बहुत खुश हैं। अब रिटायर भी हो गए हैं। मम्मी, बातें ज़रूरी है कि हमारे दर्शकों को अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरा बहुत छोटा परिवार है, एक बेटा है, एक बेटी है और मोनू आशीष तिवारी नाम है और एक शिखा तिवारी, बेटी का नाम शिखा तिवारी है। वो शिखा तिवारी बेटी की पहले शादी हुई नवल हाँ, नवल। नवल जी के नवल पांडे और वो कालवी में मैनेजर है और उनकी बहुत सुंदर प्यारी सी बेटी है डोली और इस समय वो नागपुर में रह रहे हैं और मेरा बेटा है आशीष तिवारी जिनकी शादी है आकांक्षा तिवारी जिनकी मिसेज बहू आकांक्षा तिवारी है और मेरे दो प्यारे प्यारे पोते हैं राम और अभिशाप। हमारे दर्शकों को बताइए मम्मी कि आपको जीवन में क्या करना पसंद है? मेरे को जिंदगी में अच्छा मस्त खाना बनाना और खिलाना पसंद है और अपने गृह कार्य में व्यस्त रहना अच्छा लगता है। मम्मी, बातें ज़रूरी है कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि अपने बच्चों से आपकी क्या उम्मीद थी? स्पेशली मुझसे क्या उम्मीद थी आपकी? स्पेशली मेरे बेटे से मेरी ये उम्मीद है कि मेरा बच्चा खूब आगे बढ़े और अपने माँ बाप का ध्यान रखे, अपने बच्चों का ध्यान रखे, अपने मेरी बहू का ध्यान रखे और खूब खुश रहे। जो चीज़ हमको नहीं मिली वो मेरे बच्चों को भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। अपने बेटी दामाद के बारे में बताइए। कहाँ रहते हैं? कैसी फैमिली उनकी? मेरी बेटी शिखा पांडे, मेरे दामाद नवल पांडे और बेटी उनकी सानवी पांडे। वो इस समय नागपुर में रहते हैं और वो अपने जीवन में बहुत खुश हैं और भगवान से मैं यही चाहती हूँ कि लोग खूब खुश रहें और आगे बढ़ें। मम्मी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, ऐसे कौन सी 5 चीज़ें आपको लगा कि ये जीवन में बहुत अच्छी हुई या ऐसी कोई 5 चीज़ें जिसने आपको जीवन में बहुत खुशी दी हो? मेरे जीवन में बहुत अच्छी खुशी जैसे कि मैं अपने लाइफ में मेरे पति ने मेरा बहुत ध्यान दिया, फिर बच्चे बड़े हुए, सबसे पहले मेरा बेटा, वो मेरी हर खुशी का ध्यान देता है और मेरी बेटी है, मेरी बहू है, बहू तो बहुत ही ध्यान देती है, कब क्या मम्मी को चाहिए, तीज त्योहार में ध्यान देना कि मम्मी को क्या लाना है, क्या नहीं करना है, सब मेरी बहू बहुत ध्यान देती है। मेरे बच्चे दोनों हैं, वो ध्यान देते हैं, मेरे दामाद हैं, वो भी मेरा बहुत ध्यान देते हैं। ज़िंदगी में मुझे जो चाहिए वो मेरे बच्चों से मेरे को मिला है। पर ऐसी कोई 5 घटनाएँ हुई होंगी या 3 घटनाएँ हुई होंगी जो आपको आपके मस्तिष्क में, आपकी मेमोरी में, आपके दिमाग में छप गई होंगी जिसने आपको बहुत खुशी दी। ऐसे कुछ 5 पल, कोई 5 घटनाएँ आप बता सकें हमारे दर्शकों को तो? मेरे जीवन में सबसे बड़ी खुशी बात तो ये है कि मेरे पति हैं जो उनके बच्चों के पापा हैं वो सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को चाहते हैं। जो भी चीज़ की ज़रूरत जो मैं चाहती यानी मेरे बच्चों को जो भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं रहती है। पूछना चाहता हूँ कोई 5 स्पेसिफिक घटनाएँ, ऐसा कुछ हुआ हो जिससे आपको जीवन में बहुत खुशी मिली हो? सबसे बड़ी खुशी तो पहले मेरी बेटी की शादी हुई बहुत अच्छे घर में। सबसे बड़ मेरे को वो खुशी मिली। फिर जब मेरे बेटे का जॉब लगा तो दुनिया में जो चीज़ जो मैं चाहती थी जो कि मेरे बच्चे आगे बढ़े तो मेरे बेटे की इतनी अच्छी जॉब लगी कि मैं उसको मैं अपने शब्दों में नहीं बोल पा रही हूँ लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों की जॉब लगने में और मेरे बच्चे खूब खुश हैं वही मिली ये। एक घटना आपने बताई, आपकी बेटी की शादी हुई।
दूसरी घटना आपने बताई कि जो दूसरा एक अच्छा पल था आपके जीवन में, हुँ, आपके मतलब मेरी या आपके बेटे की जॉब लगना। हुँ। जब आपके बेटे ने आपको या मैंने आपको अपनी जॉब के बारे में बताया कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? उस समय तो मेरे मुँह में शब्द ही नहीं थे कि मैं इतना रोई। पहली बात तो क्या वो खुशी के आँसू थे मेरे। जब मेरे बेटे की पहली जॉब विजया बैंक में लगी, तब मेरे बेटे ने बताया। और ऐसे तो एग्ज़ाम मेरे बेटे ने बहुत सारे निकाले, लेकिन सबसे पहले विजया बैंक में ही वो उसने जॉइन किया। तो वो पल तो मेरे लिए बहुत ही यानी अ, वो था। इसके अलावा कोई ऐसा पल जो आपको जीवन में बहुत खुशी दिया हो? कोई एक ही ऐसा मोमेंट बता पाएँ अगर आप हमारे बातें ज़रूरी है कि दर्शकों को। सबसे वो खुशी बात कि सबसे ज़्यादा कि मेरा बेटा मेरा बहुत ध्यान देता है। कभी भी कुछ भी होता है तो मम्मी आप कैसी हो दिखा लाते हैं। वो मेरे ज़िंदगी में जो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे अपने माँ-बाप का देखभाल नहीं करते तो मेरा बेटा बहू ध्यान दे रही है। तो सबसे खुशी की बात तो मेरे लिए वही है। जो यानी माँ-बाप को चाहिए ज़िंदगी में। और सफल जीवन वही है जहाँ अपने बच्चे अच्छे निकल जाएँ। मम्मी, जैसा कि आपको पता कि हमारे पॉडकास्ट का नाम ही है बातें ज़रूरी हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसी कुछ घटनाएँ जिससे आप बहुत दुखी हुईं, अगर वो हमारे दर्शकों को आप बताएँ? सबसे बड़ी वो दुःख की बात तो ये थी कि मेरे पापा 17 जनवरी 1910 में जब 2010 में शायद, आपका कहने का मतलब। 2010 में खत्म हुए। तब मेरा सबसे बड़ा दुःख का पहाड़ तो मेरा जब ही हुआ कि हम हम लोग अपने पापा को छूट गए। हमारे पापा हमारे हाथ से चले गए हम लोग को छोड़ के। फिर दूसरी जब 2018 में मेरी माँ जो हम लोग को बहुत प्यार करती थी, जो पूरे परिवार को समेटे रखी थी, उनका निधन हो गया। फिर 2018 में 18 26 मई को ही मेरे बड़े भाई अनिल दुबे का स्वर्गवास हुआ। तब और उससे ये था कि हम लोग बिछड़ गए भाई बहन में से एक भाई हमारे चले गए। और सबसे बड़ा दुख तो यही था कि मैंने अपनों को खोया। जैसा कि मौत ही अंतिम सत्य है, हम्म, हमारे दर्शक भी इस चीज़ को समझते होंगे। आप अगर हमारे दर्शकों को ये बता पाएँ कि आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से कैसे देखती हैं? आप लगभग 60 वर्ष की हो रही हैं, 56 या 60 वर्ष की होने आई। कैसी रही आपकी लाइफ? जीवन यात्रा कैसी रही? अपने जीवन को अगर आप मुड़ के पीछे देखती हैं, तो क्या लगता है आपको, आपका जीवन कैसा रहा? मैं अपने जीवन में मुड़ के देखती हूँ तो मेरा जीवन तो बहुत यानी संघर्ष में भी कटा, बहुत अच्छा भी कटा। लेकिन जब आगे को देखती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ आगे बढ़ते और अपने परिवार को देखती हूँ तो मैं अपना संघर्षमय जीवन को भूल जाती हूँ। और मेरे को लगता है कि मेरे बच्चे आगे हैं मेरे से। और यही चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखूं और उनको खुश देखूं। जैसा कि आपने अपने जीवन के बारे में बताया, मैं कम शब्दों में अगर पूछूं कि अगर ज़िंदगी को पैमाने में नापना हो और 10 नंबर हों, हम्म, तो आप अपने जीवन को कितना नंबर देना चाहेंगी? मैं अपने जीवन को 10 में से 10 ही नंबर देना चाहूंगी कि भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है मेरे साथ कि मेरा परिवार मेरे साथ है। मेरे बेटा मेरे पास है, बहू है, दो नाती हैं और बेटी है, बेटा है, बेटी दामाद है। वो अपने जीवन में खुश हैं। तो अब माँ बाप को क्या चाहिए, अपने बच्चे खुश रहे, इससे ज्यादा तो इंसान को करने भगवान का धन्यवाद ही मानना चाहिए कि हम लोग को हमको इतना। ठीक कहा आपने। अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से कैमरे की तरफ देखते हुए अगर आपको अपनी बेटी के लिए कोई संदेश देना हो, तो उनको क्या बोलेंगी आप? मैं अपनी बेटी से यही कहना चाहूंगी कि हम लोगों से ज्यादा अपने सास ससुर का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने घर में खूब खुश रहें। और अपने सास ससुर का ध्यान देते हुए जैसे कि दामाद का बच्चे का अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और आगे बढ़े। भगवान से यही मनोकामना है कि वो खूब खुश रहे अपनी जिंदगी में।
और आपने जैसे बताया कि आपकी एक प्यारी सी नातिन भी है, डोली। हुँ। डोली को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? डोली को ही फिलहाल हमारी मेरी बेटी ने बुरहानपुर माइक्रो विज़न में हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया है। तो मेरी डोली से यही वो है कि वो अपने माँ-बाप के संघर्ष को देखते हुए आगे बढ़े और उनका सपना पूरा करे। अपनी बहू को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपनी बहू को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने परिवार को, अपने मेरे बेटे को, अपने दोनों बेटों को, अपने परिवार को खूब खुश रखें और पूरे परिवार को साथ में लेके चलें। मेरा सपना यही है। और अपने दोनों पोते अभिराम और अभिसार को क्या संदेश देना चाहेंगी? अभिराम को क्या बोलना चाहेंगी? मैं अपने बड़े पोते अभिराम से यही कहना चाहती हूँ कि वो खूब पढ़े-लिखे और आगे बढ़े और अपने पापा के नक्शे कदम में चले। जैसे वो अपने पेरेंट्स का ध्यान देते हैं, वो ऐसे अपने मम्मी-पापा का भी ध्यान दें और सबका ध्यान दें और आगे बढ़ें। अभिसार जो कि अभी बहुत छोटे हैं, उनके उनके बारे में कुछ बताइए। अभिसार के बारे में तो बोलना ही बहुत कठिन है क्योंकि वो तो बहुत ही शैतान है। उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत है। हर चीज़ जगह में अपना वो करते रहते हैं, कहीं कुछ छूना, कहीं मना करो तो और जानबूझ के करना, डाँट दो तो ज़मीन में सो जाना। यही नटखट अभी हम लोग देख रहे हैं। अब बड़े होने के बाद भगवान का वो है कि वो क्या बनते हैं, भगवान का आशीर्वाद बना रहे कि खूब आगे बढ़े, पढ़े-लिखे। और अपने बेटे को क्या संदेश देना चाहेंगी? मतलब मुझे क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने बेटे को यही संदेश देना चाहूँगी अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ-लिखाओ, अच्छे संस्कार दो कि आने वाले समय में वो अपने पैरों में खड़े रहें और अपने मम्मी-पापा का मान-सम्मान करें, अपने नाना-नानी का करें, अपने दादा-दादी का मान-सम्मान रखें। यही सब शिक्षा अपने बच्चों को संस्कार अच्छे उसमें दें कि वो आगे बढ़ के जैसे उन्होंने अपने मम्मी-पापा का, अपने सास-ससुर का ध्यान दिया, ऐसे वो अपना भी। बातें ज़रूरी है कि हमारे दर्शकों को मम्मी ये बताइए, जैसे कि हम इस पॉडकास्ट के आखिरी मोड़ पर चल रहे हैं, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि उम्र के इस पड़ाव में आप अभी क्या सपने ऐसे देखती हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो पूरे हों आपके जीवन में? मेरा ज़िंदगी में सपना यही है कि मेरा परिवार मिल-जुल कर रहे, सब एक रहें और सब एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल रहें। और मेरा सपना यही है कि सब एक-दूसरे के साथ रहें, मिल-जुल के और एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद मम्मी। आपने अपने जीवन के अनुभव, जीवन की सारी बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी। मेरा सौभाग्य है कि मेरा पहला पॉडकास्ट जिसका कि नाम है बातें ज़रूरी हैं, उसमें आप आईं, अपने जीवन के खट्टे-मीठे सारे अनुभवों को आपने शेयर किया। आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहे, ऐसी भगवान से कामना है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारे दर्शकों को धन्यवाद। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आता है, तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।